सब पर भारी हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे, हम खुद लड़ेंगे। हम कैसे भीख मांगने चले जाएं क्या किसी से? वोट हमारी ज्यादा है, राज हमारा होना चाहिए और हम उनसे मांगे कि हमको सीट दे दीजिए, हम नहीं मानेंगे। आपकी गलत फहमी है, हमारे लोग साथ नहीं है, हमारे लोग साथ नहीं है भैया, हमारे लोग साथ नहीं होते तो कम से कम पढ़ाई करो। आप जाओ इलेक्शन उस पर जाइए, कमीशन पर जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखिए। बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, वैसी पार्टी बन गई अगर लोग नहीं है तो हमारे। हम क्या फुटबॉल है? 10 साल कांग्रेस लात मारेगी, हम में किक मारेगी। फुटबॉल की तरह बीजेपी की तरफ चले जाते हैं हमारे लोग, बीजेपी लात मारेगी, फुटबॉल की तरह हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। हम अपनी ताकत कब बनाएंगे? हम अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने क्लियर कट कह दिया है कि हम अपनी ताकत बनाएंगे। इस देश में बहुजन समाज 85% बहुजन समाज है और वोट हमारी है, राज उनका चल रहा है। जो माननीय काशीराम साहब का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उस नारे पर बहन कुमारी मायावती देश के अंदर राजनीति कर रही है और हम ताकत में आएंगे। और 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक नई क्रांति और एक नई ताकत बनाने का काम कर रही है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती इस देश में अपनी ताकत बनाना चाहती है। कब तक दूसरों से अपना हिस्सा मांगते रहेंगे? आप अपनी ताकत बनाकर इस देश में रूल कर सकते हैं, अपनी ताकत बनाकर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित कर। भाजपा को हराने की जो कोशिश कर रहा है पूरा विपक्ष मिलकर, उसमें तो बसपा साथ खड़ी नजर नहीं आ रही ना। देखिए, भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो बसपा और बहुजन समाज के लोग ही हरा सकते हैं, और कोई नहीं हरा सकता। वोट किसकी ज्यादा है इस देश के अंदर? बहुजन समाज की वोट ज्यादा है। हम दूसरे को हराने के लिए तीसरे को जिता दें, ये कहाँ की समझदारी है? हमारा एक अपना घर है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। हम अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुजनों को बताना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचाना चाहते, अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करना चाहते, अपनी ताकत क्यों नहीं बनाना चाहते? आप दूसरों के पास जाकर आप क्यों भीख मांगना चाहते हैं? आप क्यों सीटों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? आप अपनी सरकार बनाएं, अपने लोगों के लिए वोट दें, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं। आप सरकार में होंगे, आप अगर सरकार को झुकाने और गिराने के अगर पक्ष में होंगे, ताकत में होंगे, तो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। नहीं तो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये संविधान बदलने का बात करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी, बहुजन समाज पार्टी अगर इतनी भी सीट लेकर आ जाएगी कि हमारे सिवाय किसी की सरकार न बने, तो ये बदलने के छोड़ो, ये हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कमजोर लोग हैं और कमजोर लोग हमारी वोटों से ताकतवर बने पड़े हैं। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। आपके पास वोट तो बचा ही नहीं ना। देखो, आपके कहने से कुछ थोड़ी चलेगा। इस देश में वोट किसके पास है? वोट तो गरीबों के पास है, वोट मजदूरों के पास है, वोट किसानों। बसपा के बाद बहुत वोट है। ये दुष्प्रचार है। आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं वो समाज को गुमराह करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बाद वोट बचानी है, वोट बढ़ानी है। अगर वोट नहीं होता तो हम देश में तीसरे नंबर की पार्टी कैसे होते बताइए? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। वोट है जब तो हम तीसरे नंबर की पार्टी है। हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमें सदियों से इग्नोर किया। पहली बात नहीं है कि हमारी ताकत को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, अब हमेशा से इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसको इग्नोर, ये जानबूझकर मानसिकता है इनकी, एक मनुवादी मानसिकता और ब्राह्मणवादी मानसिकता के कोई खत्म नहीं है, आपके कहने से खत्म नहीं हुई है। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है। 10 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा का मेंबर है, लाखों करोड़ों लोग हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। हम एक विचारधारा के काम कर रहे हैं और विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। मनुवादी लोगों ने एक प्रकार से आप लोगों को र्यूमर फैलाने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, और गांव-गांव जा जाकर लोगों को बहकाने का काम किया है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी पावर बनाइए, अपने घर को मजबूत कीजिए। दूसरों में घर में जाकर आप कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते हैं। दूसरे के घर वाले कब आपको कान पकड़ कर निकाल दें, ये उनका भरोसा नहीं। आपने दिल्ली में देखा ना, राजेंद्र गौतम जी को देखा आपने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने वाले 22 प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो कान पकड़ कर उनको निकाल दिया जाता है। दूसरी पार्टियों में आप पूछ की तरह हैं, आप लंबे तो हो सकते हैं, ताकतवर नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी में आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी परिवार है, आपका अपनी ताकत है, उसको